तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिलगित में थलीशी और रायकोट के दरमियान सैलाबी रैला। शहराए कराकुरम ब्लॉक दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग से फंस गए। वजीर आजम का चेयरमैन NDMA को फोन। सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात का जायजा लिया। सयाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म। कहा रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। वजीर आजम की सैलाब में बह जाने वाले पुलों का मुतबादिल रास्ता फराहम करने की हिदायत। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, चेहलम, शक्करगढ़ में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां बाजार तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। पेशावर में तेज आंधी के साथ बारिश। सदर में दरख्त गिर गया। भिम्पर आसाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफानी। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। लाड़काना में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त। सारिफीन को शदीद परेशानी। फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान। ताजर बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज में रुकावट। फ्रीलांसर्स का कहना है पाकिस्तान में इंटरनेट के संगीन मसाइल हैं। हमारा तो नुकसान है मगर असल नुकसान हुकूमत का है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है नेट की रफ्तार में 40% तक कमी आ गई है। डिजिटल मैशत बुरी तरह मुतासिर हो रही। फायरवॉल की वजह से ये सब हो रहा। सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का कहना है इंटरनेट के मसले से कारोबारी मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑनलाइन काम में मुश्किलात आईं। आलमी फ्रीलांस कंपनी ने भी खबरदार कर दिया। कहा इंटरनेट मसाइल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के काम में ताखीर का सबब बन सकते हैं। फायरवॉल होती क्या है, कैसे काम करती है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सेनेट की कायमा कमेटी का इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने का सख्त नोटिस। तो हफ्ते में मसला हल करने की हिदायत। अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग अपलोड नहीं हो रही। बहुत से ई-कॉमर्स के फॉर्म्स छोड़ के जा रहे हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद बोले आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया, पहले ही सरमायाकारी नहीं। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा यह नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA हुकाम ने दावा किया कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई शिकायत ही नहीं। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेक्रेटरी IT आयशा हुमैरा ने कहा यह मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस का मसला है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का इंटरनेट सुस्त होने का नोटिस। शिकायत पर PTA से डाटा मांग लिया। कहा फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत आई। व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत को दूर किया जाए। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी हिरासत में। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। तीनों साबिक फौजी अफसर बानी PTI से राब्ते में थे। ये अफसरान सियासी पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़ेर हिरासत अफसरान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इल्ज़ामात फौजी अफसरान के रिटायरमेंट के बाद के हैं। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। फैज़ हमीद के मंजूर नज़र थे। ISPR के मुताबिक तीनों साबिक अफसरान को फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। इन अफसरान ने फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ काम किए। साबिक अफसरान और साथियों से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तफ्तीश होगी। जनरल फैज़ हमीद हमारा सासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा जनरल फैज़ को ना हटाएं। जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी हुई थी। बानी PTA के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ को हटाया, मेरी हुकूमत गिराई। जनरल फैज़ तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ एंगेज थे। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल फैज़ एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जनरल फैज़ का तो 9 मई वाक़यात बराह रास्त ताल्लुक है। मेरा
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। 9 मई फैज हमीद ने कराया है तो तहकीकात होनी चाहिए। फैज हमीद के इक़दामात में बानी पीटीआई की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी पीटीआई से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बानी पीटीआई जेल में बैठ कर इन सब को लीड कर रहे थे। लगता ये है अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। दुश्मन नासिर की जाली खबरों से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपोगंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुक को कमज़ोर करने के लिए फैलाया जा रहा है। कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर आर्मी वेटरन्स के एहसास में इस्तकबालियत से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स का पाक फौज की क़यादत पर इज़हार इत्मीनान, अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंज से निमटने में ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ का रिटायर्ड अफसरान और जवानों की खिदमात को खिराज तहसीन। वेटरन्स पर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का नून लीग के मशावरती इजलास से खिताब, कहा पीटीआई की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, ये हमारा इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल के हल के लिए जामे माशी एजेंडा तैयार कर लिया। 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। हमाद अजहर का पीटीआई पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर का पार्टी ओहदे पर काम करने से इनकार, कहा एतमाद का शुक्रिया मगर इस्तीफे का फैसला अटल है। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है साजिशों के पीछे पीटीआई शामिल थी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिलीना मेमन का कहना है 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई और उसके सहूलतकार थे। एक सहूलतकार पीटीआई को रिलीफ के लिए अदालतों में किरदार अदा कर रहा था। सहूलतकार एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद आईनी ओहदे पर मौजूद था तो आइन की धज्जियां उड़ाईं। आहिस्ता आहिस्ता सहूलतकारों से पर्दा उठ रहा है। बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर अटियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। साबिक सुप्रिंटेंडेंट नेटवर्क चला रहे थे। अटियाला जेल के साबिक सुप्रिंटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नासिम से भी पूछगछ। दोनों अफसरान साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 2 अर्दलियों, 3 वार्डन्स और हेड वार्डर से पूछगछ की जाएगी। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम एक पीटीआई रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। बानी पीटीआई को मोबाइल फोन की सहूलत के हवाले से मुस्बत पेशरफ। जराये के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबरों पर बनाए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन के शवाहिद मिल गए। आर्मी चीफ का अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में तकरीब का ऐलान। GSQ में खसूसी तकरीब आज होगी। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक दे दिया। कोच को भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड दी। अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा बिलावल भुट्टो का पैगाम है अगले ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयारी करनी है। निजी कंपनी का अरशद नदीम को गाड़ी देने का ऐलान। शर्जील मेमन बोले गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर चाहिए देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी का ऐलान। मेयर कराची का अरशद के नाम पर अकेडमी कायम करने का ऐलान। सईद गनी की तरफ से सड़क मंसूब करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान टसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा गवर्नर सिंध ने जितनी इज्जत दी वो मेडल से बढ़कर है। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। कौमी हीरो का तलबा को 100 लैपटॉप देने का ऐलान।
मंकी पॉक्स आलमी वबा करार। आलमी इदारा सेहत ने कोंगो और एम पॉक्स के फैलने को इमरजेंसी सूरत हाल करार दिया। स्वीडन में एम पॉक्स का पहला केस सामने आया। ये अफ्रीका से बाहर एम पॉक्स का पहला कन्फर्म केस है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से एम पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को भिजवा दिया गया। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट रहने की हिदायत।